शादी का घर पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल थी, ढोल की आवाज़ गूंज रही थी और सभी के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दुल्हन नायरा अपने कमरे में बैठी थी। उसकी सहेलियां उसे हंसाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन नायरा के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी बाहर से किसी की तेज आवाज सुनाई दी। पहले तो सभी ने सोचा कि शायद शादी की तैयारियों को लेकर कोई छोटी मोटी बहस होगी, लेकिन अगले ही पल आवाज इतनी तेज हो गई कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति चौंक गया। नायरा धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। उसने दरवाजे की हल्की सी दरार से बाहर झांका। सामने दूल्हे के पिता और परिवार के कुछ बड़े लोग बहस कर रहे थे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक नायरा ने एक ऐसी बात सुन ली जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। दूल्हे के पिता गुस्से में कह रहे थे, हाँ, हमने पैसे लिए हैं और इसमें गलत क्या है? हर कोई लेता है, हमने कोई चोरी नहीं की। ये शब्द सुनते ही नायरा की आंखें भर आईं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस परिवार की ईमानदारी और संस्कारों की इतनी तारीफ की जा रही थी, वही परिवार दहेज जैसी बुराई को सही ठहरा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। वह कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वह ऐसे घर में शादी करके सच में खुश रह पाएगी? उधर नायरा के पिता मेहमानों के बीच मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी चिंता साफ नजर आ रही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी थी। उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। तभी दूल्हे का छोटा भाई तेजी से वहां आया और धीरे से अपने पिता से बोला, अगर किसी ने यह बात सुन ली तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। लेकिन देर हो चुकी थी। नायरा सब कुछ सुन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता की तरफ देखा, जो अब भी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। उसे अपने पिता का झुका हुआ सिर और उनकी मजबूरी याद आने लगी। बचपन से उन्होंने उसे यही सिखाया था कि सम्मान पैसे से बड़ा होता है। आज वही सम्मान दहेज के नाम पर दांव पर लगा हुआ था। नायरा ने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। उसने अपने आंसू पोंछे और कमरे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया। तभी उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, बेटा, अभी कुछ मत बोलना। अगर शादी टूट गई तो लोग क्या कहेंगे? मां की आंखों में डर था, लेकिन नायरा की आंखों में अब डर की जगह हिम्मत आ चुकी थी। उसने शांत आवाज में कहा, मां, अगर आज मैं चुप रही तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। शादी इज्जत से होती है, सौदेबाजी से नहीं। इतना कहकर नायरा सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहां दूल्हे का परिवार मौजूद था। कमरे के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां क्यों आई है। दूल्हे के पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? बाहर जाओ। लेकिन इस बार नायरा रुकने वाली नहीं थी। उसने सबके सामने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे कमरे को खामोश कर दिया। अगर आपकी बेटी होती तो क्या उसके लिए भी दहेज मांगते? यह सवाल सुनते ही किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। कुछ लोगों ने शर्म से अपनी नजरें झुका लीं, जबकि कुछ अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे।
दूल्हे के पिता का चेहरा लाल हो गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रही, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लग चुकी है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले ही कुछ मिनटों में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो सिर्फ इस शादी को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार को हमेशा के लिए बदल देगा।